कायस्थ जाति की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक है। परमपिता ब्रह्मा जी से सभी की उत्पत्ति हुई है। उनके कर्तव्य भी उनके अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इन सबसे अलग कायस्थ की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के संपूर्ण शरीर से बताई गई है। ध्यानस्थ ब्रह्मा जी के शरीर से चित्रगुप्त महाराज उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की काया में अवस्थित होने से कायस्थ कहलाए। ये यमराज या धर्मराज के सहायक हुए और तब से लेकर आज तक प्रत्येक प्राणी के हर अच्छे बुरे कर्मों का सही सही लेखा जोखा पूरी निष्ठा और निष्पक्षता से रखते आए हैं, जिसके आधार पर धर्मराज उन सभी की मुक्ति अथवा पुनर्जन्म कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि के बारे में न्यायपूर्वक विचार कर निर्णय देते हैं। कायस्थ एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था में समन्वय के सुंदर उदाहरण हैं। अंतरजातीय विवाहों के अच्छे परिणामों के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। कायस्थों को सभी वर्णों के गुण मिले और सभी वर्णों के कर्तव्यों का उनके द्वारा समयानुसार सम्यक निर्वहन किया गया। ध्यान, ज्ञान, अध्ययन, योग, आयुर्वेद में वे ब्राह्मणों के समान थे। कलम दवात के वे पुजारी थे। लेखन को, अभिलेखन को उन्होंने अपनी आजीविका का साधन बनाया। शस्त्र धर्म को भी बखूबी निभाया। सम्राटों से लेकर मंत्रियों, सेनापतियों का दायित्व भी कुशलपूर्वक निभाया। कभी विभिन्न राजवंशों के रूप में आधे भारत पर राज्य भी किया। शिवाजी के सेनापतियों के रूप में वीरता एवं बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया। क्रांति की धारा में भी कूद पड़े, फांसी पर झूले, दिल्ली चलो का नारा भी दिया। कई शिल्प, उद्योग, व्यवसाय में भी सफल रहे और हर प्रकार से समाज की सेवा करते रहे। उत्तर, पूर्व, मध्य एवं पश्चिम भारत में कायस्थों की अनेक शाखाएं रहती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों की अधिकता है। बंगाल में कायस्थ वैद्य आदि कुलीन या भद्रलोक में गिने जाते हैं। महाराष्ट्र एवं उसके समीप चंद्रसेनी प्रभु कायस्थ पाए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कायस्थों के आदि पुरुष चित्रगुप्त जी की 2 पत्नियां थीं और उनसे उनके 11 पुत्र हुए। उनका प्रथम विवाह सूर्यपुत्र श्राद्धेय की कन्या सुदक्षिणा अथवा नंदिनी से हुआ था। उनसे उन्हें 4 पुत्र हुए, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु। दूसरी पत्नी शोभावती अथवा ऐरावती धर्म शर्मा नामक ब्रह्मा की कन्या थी। उनसे उनके 8 पुत्र हुए, चारु, चित्रचारु, मतिभान, सुचारु, चित्रचरण, हिमवान, चित्र और अतिर्दीय। इन संतानों से पुनः अनेक शाखाएं एवं उपशाखाएं निकली जो कई प्रदेशों में फैलती गई। इनका विवाह नागराज वासुकी की 12 कन्याओं से हुआ था। अतः ननिहाल की ओर से कायस्थों को नागवंशी भी कहा जाता है। कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ईसा पूर्व में 171 से 172 ईसा पूर्व मथुरा की कुषाण शासक वसुदेव प्रथम के अभिलेख में देखने को मिलता है। इनमें किसी कायस्थ श्रमण द्वारा बुद्ध की एक प्रतिमा का उपहार दिए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रथम कायस्थ अथवा मुख्य अधिकारी के रूप में उनका उल्लेख गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम यानी 442 ईस्वी के शासन काल में भी पाया गया। उसी काल अवधि में लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति एवं श्री विष्णु स्मृति में उनका उल्लेख अभिलेख संरक्षण एवं लेखाकार के रूप में किया गया है। क्षेमेंद्र की संस्कृत रचनाओं से लेकर विल्हण की विक्रमादेव चरित एवं कल्हण की राजतरंगिणी में भी उनका उल्लेख महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के रूप में किया गया है। कायस्थ जाति सुशिक्षित एवं बुद्धिजीवी मानी जाती है और मुख्यतः नौकरी पेशा करती है। इस जाति ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेक महान विभूतियां पैदा की हैं। कश्मीर में दुर्लभ वर्धन कायस्थ वंश का शासन था। काबुल से पंजाब तक जयपाल वंश, गुजरात में वल्लभी राजवंश, दक्षिण में चालुक्य राजवंश, उत्तर में देवपाल गौड़ राजवंश, मध्यम भारत में सातवाहन एवं परिहार राजवंश कायस्थों के थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रथम वित्त मंत्री तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आदि राजनीति के क्षेत्र में सर्वविदित हैं। मोरारजी देशपांडे और बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी के सेनापतियों के रूप में वीरगति पाई। खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल, बाला हृदययाल, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, यतीन दास, बारिश घोष आदि ने अपने तरीकों से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। शंकर, आबाजी भीसे, जगदीश चंद्र बसु, शांति स्वरूप भटनागर, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भी हुए। विवेकानंद, श्री अरविंद परमहंस, योगानंद, महेश योगी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आदि ने भक्ति एवं योग की जागृति फैलाई। गणेश शंकर विद्यार्थी, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, के.पी. सक्सेना, कुंवर बेचैन, रघुपति सहाय और बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी ख्याति पाई। उसी में हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, विमल मित्र, प्रेम मित्र आदि नाम मौजूद हैं। मुकेश, जयदेव, सोनू निगम, चित्रगुप्त, मन्ना डे, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, रोशन, आदेश श्रीवास्तव, आनंद, मिलिंद आदि ने संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान किया। चित्रकला के क्षेत्र नंदलाल बोस, जामिनी राय, जतिन दास, अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में मोतीलाल, नूतन तनुजा, काजल, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ऐसे बहुत से नाम हैं जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। उनके लड़के अशोक कुमार और राजकुमार भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए।